कबीर साहब कहते हैं, क्या गिरही बैरागी, गृहस्थ भी दुखी है क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है। साधु भी दुखी है क्योंकि साधु के पास भी विवेक नहीं। घर तो छोड़ दिया, सब परिवार छोड़ दिया, जिला छोड़ दिया, लेकिन घर का मोह नहीं छोड़ा। बबूल के जंगल में बैठे ही रो रहे हैं, याद आ रही है, हाय रे, माँ की याद आ रही है, पिताजी की याद करके रो रहे हैं, पत्नी की याद कर रहे हैं, सबको छोड़ के भाग कर आए हैं, चंदूलाल साधु बन गए। घर छोड़ने से पहले ही घर का मोह छोड़ना सीखो। अगर मोह नहीं छूटा है तो समझ लो अंदर से तुम्हारा घर भी नहीं छूटा है। मेन चीज तो मोह है, और मोह आप कहीं रहो वहां दुख देगा तुमको, खटका अंदर लगा रहेगा। घर छोड़ के साधु भेष बना लिया, लेकिन क्रोध नहीं छोड़ा, बिल्कुल आग बबूला। ज्वालामुखी दास भस्मासुर बने घूम रहे, त्रिशूल लिए। ये ऐसे साधु को शांति नहीं मिलेगी, दुखी रहेगा। गलती करेगा, कोई कुछ बोल देगा, फिर दुखी हो जाएगा। सहनशीलता भी होना चाहिए, क्रोध भी छोड़ो, और लोभ नहीं छोड़ा, साधु बन गए। लालच बहुत है, अब लालच करोगे तो दुख ही दुख पाओगे। इसलिए घर छोड़ा है पर नशा नहीं छोड़ा। कितने साधु तो बहुत नशा करते हैं, खूब गांजा पीते हैं, खूब भांग खाते हैं, अफीम भी खाते, बीड़ी सिगरेट भी पीते और पुड़िया भी खाते हैं। ऐसे भी साधु है। और कितने साधुओं में भी मछली भी खाते हैं। अरे पुड़िया तो छोड़ो, मछली पर जुटे हुए। एक आश्रम में मैं गया तो साधु मछली काट रहे थे, तो मैंने अपने साधुओं को भेजा कि ये आश्रम है, जाओ देखो जरा, यहाँ चलते हैं, आज टाइम है। तो वहाँ गए तो साधु हमारे नाक मुंह सिकोड़ते हुए आए। तो हमने कहा, नाक मुंह क्यों सिकोड़ रहे हो? अरे बोले, वहाँ तो मुँह ऐंठ के बताए, वहाँ तो मछली काट रहे हैं। कौन काट रहा? बोले साधु लोग काट रहे हैं। तो हमने कहा, आपके लिए नाश्ता बना रहे हैं, चलो ना। अरे बोले, मछली उछली हम नहीं खाते, हम तो वहाँ जाएंगे नहीं, आपके जाने योग्य नहीं है। हमने कहा चलो स्टार्ट करो गाड़ी। निपट गए महाराज, छुट्टी। मछली खा रहे हैं। ये साधु का भोजन नहीं है। गृहस्थ को भी मछली नहीं खाना चाहिए। मांस मत खाओ, अंडा मुर्गा मत खाओ। अभी चाइना में बहुत मांस खाते हैं, सांप खाते हैं चाइना के लोग। सांप, छिपकली, गिरगिट, कुत्ता, बिल्ली। चाइना में कुत्ते का मांस भी बनता है, बिल्ली, सुअर, चमगोदड़, चिमगोदड़। तो चिमगोदड़ से रोग फैल गया, कुछ नाम है कोरोना वायरल। खूब बीमार हुए हैं लोग। अब सुप्रीम कोर्ट से सरकार आदेश मांग रही है कि 20,000 लोग जो कोरोना वायरल से प्रभावित हैं, संक्रमित हैं, उनको मारना पड़ेगा। 20,000 आदमियों को मारने का आदेश मांग रहे हैं कि 20,000 लोगों को मार डालना पड़ेगा, नहीं तो वायरल फैल जाएगा, सब मर जाएंगे। क्यों? चिमगोदड़ खाया। आखिर 20,000 चिमगोदड़ खाने में 6 महीना लगा, और चिमगोदड़ से जो संक्रामक रोग फैला है, वायरल फैला है, कोरोना नाम रखो चाहे टोरोना रखो तुम, लेकिन उसी पाप का फल है। चिमगोदड़ तुम्हारी गर्दन तो नहीं काट सकता है, लेकिन चिमगोदड़ को मारने से इतना पाप लगा है, उसकी प्रताड़ित आत्मा ने श्राप दिया है, तो ऐसा वायरल फैला है
कि आधा चीन उसकी चपेट में चल रहा है, विश्व के कई देश चपेट में आ रहे हैं। उसी पाप का फल है। खाओ चिमगोदड़, चिल्लाओगे कोरोना, चिल्लाओ खूब। मांस खाने से बहुत वायरल फैलता है, बीमारियां फैलती हैं। हमारा तुम्हारा आहार, चावल बनाइए खाइए, दूध पीजिए, खीर खाइए, सुंदर जितना मीठा बनता है, मावा का मीठा, यहाँ मावा बोलते हैं, खोवा मावा, दूध से जो मावा बनता, क्या बनता, खोया, खोवा खोआ। तो खोआ दूध से बनता है कि गेहूं से बनता है? दूध से बनता है। दूध कहाँ से आता है? गाय से आता है, भैंस से आता है। मुर्गी दूध देती है? नहीं। गाय भैंस कि बबूल से दूध निकलता? नहीं। गाय भैंस के दूध से खोआ बनता है, खोआ से 50-100 प्रकार का मीठा बनता है, और उस मीठा के नाना नाम रखते हो, कलाकंद, कौन कौन क्या क्या, और फिर उसको खरीद के खाते हो। याद रखना, ये गाय और भैंस का कितना आदर, सम्मान और रक्षा करना चाहिए। मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूँ, जब तुम्हारे यहाँ ईद का पर्व आता है तो ईद में जो सेवई बनाते हो, तो सेवई दूध की बनती है। वो दूध कहाँ से आता है? वो तो गाय का ही दूध है, भैंस का दूध है। और फिर गाय भैंस सेवई दूध की बनाकर खाते हो, फिर गाय भैंस को भी खाते हो। तो गाय भैंस को खा जाओगे तो दूध कहाँ से आएगा? और दूध नहीं आएगा तो सेवई कहाँ से बनाओगे? अगली ईद कहाँ से करोगे? अरे बुद्धिमान प्राणियों, गाय और भैंस की पूजा कीजिए। मुसलमान दास, अब मत खाना गाय भैंस को, दूध की सेवई बनाकर खाते रहो। मुस्लिम समझ जाएगा।